लीजिए, अपनी निष्पक्षता की प्रदर्शन करने वाले चुनाव आयोग को तगड़ा झटका लगा है। जो नोटिस के जरिए विपक्षी पार्टी के नेता खासकर राहुल गांधी की जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही थी। याद करिए, 300 सांसद चुनाव आयोग पहुंच रहे थे, उनको हिरासत में लिया था। राहुल गांधी को हिरासत में लेना चुनाव आयोग को भारी पड़ा है। बात राहुल गांधी के मसले की वजह से नहीं है, बल्कि जो निष्पक्षता की प्रदर्शनी की जा रही थी चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया, लताड़ लगाई है। बताया है कि यह सिर्फ दिखावा है। आज चुनाव आयोग को सुप्रीम झटका लगा, इतना बड़ा झटका कि यह देश के इतिहास में दर्ज होगा कि कैसे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा बनने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया। राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात सही साबित होती हुई नजर आई। विपक्षी मोर्चा की सबसे बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है उस दौर पर जब लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया से खुद उसके जिम्मेदार अधिकारी खिलवाड़ कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही थी, उसको लेकर पिछले 2 दिनों से जो माहौल बना रहे थे 2-2 रुपए 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर। असली मसला क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आज वो झटका दिया है और मंगलवार तक का वक्त दिया है कि सुन लो कान खोलकर। मंगलवार तक, उससे आगे की कहानियां हमें मत सुनाना कि हो पाया नहीं हो पाया, टेक्निकल इशू, फालतू नहीं, सिर्फ सुन लो ये करना है। क्या करना है देखिए। पहली खबर न्यूज बाइट हिंदी की, बिहार SIR। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करें। कितने नाम हटाए? क्योंकि अलग अलग दावे हो रहे हैं और जो दावे होते हैं उस पर कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो क्या है? अरे क्या है? बिहार की जनता परेशान चल रही है, 2.5 महीने बाद चुनाव है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पिछली बार तुम्हें झटका नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हर दिन हमको अच्छी से अच्छी खबर मिल रही है और हर दिन इंडिया के लिए परेशानी का बाज बन रही है। इसके पूरे उम्मीदें चुकना चूर हो रहे हैं, इसकी गंदगी और इसके गुनाहों के पहाड़े गिर रहे हैं और ये बेआबरू हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। इनको कुछ समझ में अब नहीं आ रहा, हर कोशिश करके देख लिए, क्योंकि अब कुछ चलने वाला है ही नहीं। क्योंकि इन्हों रंगे हाथ पकड़े गए, इन्हों चोर साबित हो गए। इलेक्शन कमीशन बचने की कोशिश किया, इनको बचाए तो उन्हें भी बस्ता बोल के कोशिश करा। 300 MPओं को, 300 लोगों को रोका गया, गिरफ्तार किया गया। उसमें से क्या कुछ नहीं करे ये लोग, जिसमें से 223 तो ऐसे MP है जो चुन के आए हुए हैं और कुछ पुराने हैं जिसमें से मिला के जो हते पे थे वो सारों को गिरफ्तार किया गया। विदिन 6 घंटे में मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के सनसनीखेज फैसले ने उनको रिहा किया। उसके बाद 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरों में से 2 जनों ने अपने गलती को तस्लीम किया और वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला जब तक ये फैसला नहीं होता, ये अलग बात है और ये ठीक है कि तुमने अपना इक़बाल जुर्म कबूल किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुम्हारे साथ नरमी भी बढ़ती जाएगी और तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं होगी, ये वादा जरूर किया। रही बात अब ये क्लीन चिट मिल गए इंडिया अलायंस को। अब ये इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, अब ये खुशी से ये लोग संभल रहे नहीं, क्योंकि ये लोगों को तो जो है सो अपनी गद्दी नजर आ रही है। कौन तख्त नशीन बनेगा, कुर्सी नशीन बनेगा,
वो तो आने वाला वक्त दिखाएगा। हमको तो मालूम है कि राहुल गांधी उन सब में मजबूत दावेदार है। अब लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको धुतकारा भी है और इनको वार्निंग दे दी है कि इनको कुछ घंटों का टाइम है, अभी वो घंटों में साबित करना है, नहीं तो जो है सो इनकी टाइम फिश होने वाली है। लग गया इनको खप बोल के, अब ना इनको कोई बचा सकता ना इन्हों बच सकते। इसलिए कहते भी आते हैं हर चीज का एक वक्त रहता है। जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को मौका देता है, अगरचे वो झुक के सबको लेकर चले और कर ले, तो नाम भी रहता है, इज्जत भी रहती है और वक्त भी रहता है। अब देखो इन्हों अपने आप को कुछ और समझ बैठे थे, जैसा कि इनकी अम्मा का देश है ये, इनके बाप का देश है ये देश देशवासियों का देश है। हमारे बगैर इन्हों नहीं है, इनके बगैर हम हैं, लेकिन हमारे बगैर इन्हों नहीं है। ये इनको मालूम होना बहुत जरूरी था। आज इनकी औकात सही मानों में दिख भी रही है, जान भी रही है। बहरहाल आप लोग इस खुशी के लम्हे को मिस मत करो। जितना हो सकता अपने दोस्त अहबाब तक भी भेजो और आप लोग एक ग्रुप तश्कील दो, ग्रुप बनाओ। ग्रुप में जब अच्छे चीजें आते हैं तो ग्रुप के अंदर डाला करो और सारे एंजॉय करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासिद है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है और वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले है। जो हमको जितने उदासियां जितने परेशानियां मिले थे वह सारी चीज़ों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।